स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस वीडियो में फंक्शन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। बताया था आपको कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कुछ आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन में आपने कैसे अप्रोच करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए फंक्शन इसने दिया हुआ है f says that r0 tends to r0 fx is equal to, और फंक्शन कैसे डिफाइन है 1/x, इसको आप y fx को हम y कह सकते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ये 1 भी है, ऑन टू भी है, और उसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है। तो देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पर आते हैं। तो 1 के लिए अप्रोच काफ़ी इजी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये r0 जो दिए हुए हैं यहाँ पे, ये नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, मतलब जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं? क्योंकि अगर 1/0 होगा, x की सपोज कीजिए कि x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो किया गया है उसको। तो अब आपने क्या करना है, x1 x2 दो एलिमेंट कंसिडर करना है, बिलोंग्स टू r0 ये x और ये y। तो जो मैंने x1 x2 सब सेलेक्ट किया है, यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है, दो मैंने एलिमेंट ले लिए, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमको 1 चेक करना है तो हमने क्या कंडीशन लेके चलनी है, हम लेके चलेंगे कि fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल है, यानी कि इमेज इक्वल है। अगर एलिमेंट की इमेज इक्वल आती है तो वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, ये हम लोग इसमें प्रूव करेंगे। इम्प्लाइज दैट, ये कंडीशन आप लेके चल रहे हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2, fx की वैल्यू 1/x है तो यहाँ पे 1/x1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/x2 आ जाएगा। रेसिप्रोकल आप लोग ले लेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले आप, और आपने क्या प्रूफ कर दिया, x1 की वैल्यू किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, मीन्स फंक्शन इज 1 फंक्शन 1 हो गया। तो 1 के लिए तो हमेशा हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम ऑन टू पर आते हैं कि कैसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू प्रूफ करेंगे। ऑन टू फंक्शन ऑन टू, तो यहाँ पे y मैंने निकाला हुआ है, देखिए 1/x। तो ऑन टू के लिए कंडीशन बहुत सारी है हमारे पास। अगर हमारे पास सेट इनफाइनाइट सेट होते हैं, यानी कि जिसके एलिमेंट हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो सिंपल मेथड है हमारे पास, y 1/x है, तो इसमें हम x की वैल्यू 1/y के इक्वल, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करेंगे। पहला स्टेप हो गया, याद रखिए कब करेंगे, जब सेट इनफाइनाइट होगा। अब आप fx की वैल्यू निकालेंगे, देखिए fx y है, ये अगर y आना चाहिए यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1/y अभी हमने फाइंड की है, 1/y मैंने रख दिया। अब fx जब आपके पास था तो 1/x है, अब x की जगह पर क्या आ गया, 1/y। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो 1/1/y, ये किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। fx के इक्वल क्या आ गया, fx इसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये है कि r0 में जितने भी इमेज बननी है उसके रेस्पेक्ट में, मैं इस r0 के बारे में बात कर रहा हूँ, इमेज आपकी इसी में बनेगी, ये प्री इमेज है। इस r0 में जितने भी इमेजेस हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या है, r0 में एक ना एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन नहीं, ये जो रेंज है वो किसके इक्वल आ गया, आपके कोडोमेन के इक्वल आ गया। रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज ऑन टू। अभी और आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में इसने बोला है, देखिए कि अगर इफ द डोमेन r0 इज रिप्लेस बाई n, अब ये जो डोमेन r0 है इसको हम n से रिप्लेस कर दें तो क्या कंडीशन आपके पास आएगी, फंक्शन 1 ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अब मैपिंग जो है n टेंस टू r0 है,
तो 1 1 तो अभी हमने प्रूफ किया, तो बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से हम लोग चलेंगे यहाँ पे। तो ये 1 1 प्रूफ हो जाएगा आपका। ऑन टू के लिए देखिए, अब ऑन टू के लिए हम यहाँ पे दूसरी अप्रोच अप्लाई करेंगे। फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। अब अगर मैं आपसे इसकी रेंज फाइंड करने के लिए बोलूँ तो रेंज क्या होगा, देखिए ये हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं। x की वैल्यू जो आप लोग पुट करते हैं, जो आप पुट कर सकते हैं वो डोमेन होता है। पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है कहाँ पे पुट करते हैं आप, fx में रखते हैं उसको। fx में रखने के बाद जो भी आपका आंसर आता है y, वो आपके क्या होती है, रेंज होती है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हम x के डोमेन आपका नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 आप भी x की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे रखने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, देखिए जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा, डॉट डॉट ऐसे ही चलते जाएगा। तो ये रेंज आपका 1, 1/2, 1/3 आ रहा है। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी कि ये जो रेंज है वो इस कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए था। और कोडोमेन क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। बस जीरो नहीं है, बाकी सारे नंबर्स हैं मैथमेटिक्स के जो हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो रेंज आपके पास आपको मिला है इज नॉट इक्वल्स टू R0। रेंज R0 के इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे हम दूसरे अप्रोच में आ रहे हैं, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन में आपको इसमें डिस्कस कर देंगे तो इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए 1 1 प्रूफ करने के लिए एक ही कंडीशन हमारे पास है, fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, ऐसा आना चाहिए आपके पास। और ऑन टू के लिए हम हर जगह अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे जहाँ पे हमको सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, f such that n tends to n fx is equal to x square। तो इसमें क्या कह रहा है, ये आपको चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक अपने करनी है। इसमें 1 1 भी आपने चेक करना है, ऑन टू भी है या नहीं है इसको भी आपने चेक करना है। तो 1 1 के लिए कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही किया था। सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 implies that fx, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया। देखिए अब क्या है, x1 x2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करे यानी कि ये नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 के इक्वल आ जाएगी। माइनस x2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैपिंग किसकी है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, यानी कि x की वैल्यू 1 2 3 4 होनी चाहिए। तो ये जो x1 x2 मैंने लिए थे नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 में ही होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू, x1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x2 के इक्वल होगी। फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या हो गया आपका, 1 1 फंक्शन आपका आ गया। अब ऑन टू में आते हैं। देखिए ऑन टू में क्या करेंगे, रेंज किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे रेंज निकालना काफ़ी आसान है। रेंज ऑन टू के लिए मैं बात कर रहा हूँ, रेंज। अब हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या क्या आप लोग रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 रख सकते हैं। जब 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, फिर 16 आएगा, डॉट डॉट। तो 1 4 9 16 और आना किसके इक्वल चाहिए था, नेचुरल नंबर के इक्वल ही आना चाहिए था। तो नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 सारे नंबर्स होते हैं। यहाँ पे 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, तो 2 3 मिसिंग है, 5 6 7 8 नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रेंज आपके पास आ रहा है वो किसके इक्वल नहीं है, नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा है। फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं होगा तो कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, f सच दैट z टेंस टू z fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्या है देखिए, आपके पास मैपिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये किसकी मैपिंग हो रही है? जेड की मैपिंग। जेड में जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की मैपिंग इंटीजर्स में है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है। इसमें मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। चलिए देखिए, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू z सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। ये हम सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर implies that x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो अब यहाँ पे जो x1 x2 है इंटीजर्स हैं, तो आपको मालूम है कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव यहाँ पे हम इसको ओमिट नहीं कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। तो यानी इसका मतलब ये होगा कि x1 की वैल्यू x2 के इक्वल भी हो सकती है, माइनस x2 के इक्वल भी हो सकती है। जबकि होना क्या चाहिए था? x1 केवल x2 के इक्वल होना चाहिए था। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट 1 1। और एक दूसरा तरीका आप और एक सिंपल अप्रोच इसमें कर सकते हैं। देखिए, रियल नंबर की मैपिंग इंटीजर की मैपिंग इंटीजर में है। तो अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट निकाल दूं, x की वैल्यू ऐसे मैं पुट करूं इसमें जिससे इमेज सेम आ जाए। देखिए, अगर x की जगह मैं 1 रख दूं, x की जगह मैं 1 रखता हूं तो 1 स्क्वायर कितना होगा? 1 हो जाएगा। फिर अब x की जगह पर मैं -1 रख देता हूं, तब भी इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए, यहाँ 2 एलिमेंट है, 1 -1, दोनों की इमेज एक ही आ रही है। जबकि 1 1 में क्या होता है कि एक एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है आपका। अब हम फिर से आते हैं इसके ऑन टू वाले पार्ट में आते हैं। ऑन टू कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको, या नहीं प्रूफ कर पाएंगे? ऑन टू फंक्शन। फिर से मैं रेंज की बात करता हूं। देखिए, रेंज निकालेंगे। अब देखिए, इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन जब आप उसको रखेंगे यहाँ पे, तो जो उसका आंसर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखिए, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? जब आप इंटीजर 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, 0 से लेस नहीं आ सकता रेंज में। फिर अगर आप 1 रख दें या फिर -1 रख दें, तब इसका आंसर 1 आएगा। 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो 4 आएगा, 9 आएगा। तो इसका मतलब ये फिर से जेड के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही मिल रहे हैं, जबकि नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, आपको मालूम है। तो फिर से रेंज आपने निकाला, लेकिन वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आया। फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक और मैं आपको इसी में बता देता हूं। अब मैपिंग थोड़ा सा चेंज हो रही है इसमें, इसी का थर्ड पार्ट है। अब ये रियल नंबर से रियल नंबर में आ रहा है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 1 में हम लोग आ जाते हैं। 1 1 में लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R such that fx1 is equal to fx2, x1 square is equal to x2 square, x1 is equal to प्लस माइनस x2। तो फिर से देखिए, रियल नंबर आपके पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव किसी को हटा नहीं सकते हैं। तो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। और जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सेम चीज़ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। f1 की वैल्यू 1 आएगी, f-1 की वैल्यू भी 1 आएगी। तो 1 और -1 दोनों की इमेज 1 आ रही है, 2 एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट हो रहे हैं। तो ऐसे भी आप लोग उसको प्रूव कर सकते हैं कि 1 1 नहीं है। अब हम लोग किस में आते हैं? इसके ऑन टू वाले पार्ट में आते हैं और चेक करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू पार्ट में हम लोग आते हैं। देखिए, तो ऑन टू में ये क्या कहेगा? इसमें
ये हम लोग कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। हाँ ठीक है, अभी जो हमने मेथड अप्लाई किया था उसी में आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैपिंग जो आपके पास है एफ सच दैट आर टेंस टू आर है। अब जब मैं इसकी रेंज निकालूंगा, सेम चीज़ें जो अभी हमने इंटीजर्स वाले में डिस्कस की थी, तो जो भी आप x की वैल्यू रखेंगे आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव ही आना है। तो इसका जो रेंज होगा वो आपका होगा 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 क्यों होगा? जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, उसके बाद चाहे आप नेगेटिव भी वैल्यू रखते हैं तो 0 से ग्रेटर आएगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? इन्फिनिटी तक हो सकती है। इज नॉट इक्वल्स टू आर। तो फिर से आपने रेंज निकाला और वो रियल नंबर के इक्वल नहीं आया, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन इसमें समझ में आ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है इसमें थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू है ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स। एक फंक्शन दिया हुआ है इसमें ग्रेटर इंटीजर ऑफ फंक्स, और आपको प्रूफ करना है इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 है और ना फिर ये ऑन टू फंक्शन है। ये आपने चेक करना है। इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, टाइम है भी हमारे पास इसमें सॉल्व करने के लिए। फिर से 1 में आ जाते हैं। देखिए 1 में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, तो अब मैं यहाँ पे जो x1 x2 ले रहा हूँ, देखिए x1 x2 की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, उसको मैथमेटिकली हम प्रूफ नहीं कर सकते, वैसे प्रूफ नहीं कर सकते, तो एग्जाम्पल से इजीली आपके समझ में भी आ जाएगा। 1.1 1.2 दो वैल्यूज मैंने ले ली। f(x1) मैं निकाल रहा हूँ। देखिए f 1.1, तो ग्रेटर इंटीजर ऑफ 1.1 कितना होता है? ऐसा इंटीजर जिसकी वैल्यू 1.1 से ग्रेटर ना हो, ग्रेटर इंटीजर वो 1 होगा। तो ऐसी f(x2) की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए 1.2 ग्रेटर इंटीजर ऑफ 1.2, ऐसा इंटीजर, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसकी वैल्यू 1.2 से ग्रेटर ना हो, 1 ही होगा। तो देखिए f(x1) और f(x2) इक्वल आ रहे हैं। f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। x1 और x2 की वैल्यू सेम नहीं। देखिए x1 1.1 है, x2 1.2 आ रहा है, तो इट मीन्स फंक्शन आपका क्या होगा? 1 नहीं होगा। यहाँ पे दो एलिमेंट आपके पास हैं, और भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, उनकी इमेज सेम ही आ रही है। ये आपने प्रूव कर दिया है यहाँ पे, तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट 1. अब हम ऑन टू में आएंगे। ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे? देखिए और इसकी मैपिंग भी देख लेते हैं। r टेंस टू r है, ग्रेटर इंटीजर की मैपिंग यही होती है। अब हम ऑन टू में आ गए। रेंज हम लोग निकालेंगे। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, देखिए, तो इसकी जो रेंज होगी, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर में ही आएगा। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन तभी बोला गया है उसका, इसका जो भी आंसर होगा वो इंटीजर में ही आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको z लिख लेता हूँ, नॉट इक्वल्स टू r। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेंज हमारी इंटीजर है और कोडोमेन रियल नंबर है, दोनों इक्वल नहीं है। फंक्शन इज नॉट ऑन टू। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ऐसे एक मॉडुलस फंक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, एक्स टेंस टू एफ सच दैट आर टेंस टू आर। 1 के लिए देखिए एक और मेथड में आपको ग्राफिकल मेथड बता देता हूँ। इसमें ग्राफ आप लोग ड्रॉ करेंगे, जो भी फंक्शन है ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करी, अगर वो कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट 1.
तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि वैल्यू y की ये 1 है, तो यहाँ पे x की कुछ और वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर y की सेम वैल्यू आपको मिल रही है। तो ये 1 1 की कंडीशन नहीं है, फंक्शन इज नॉट 1 1। और एग्जांपल से आप क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए f1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं, f1 x की जगह पर मैं 1 रखता हूं तो 1 आएगा, f-1 में रख रहा हूं तब भी क्या होना है, 1 ही आना है। देखिए तो 1 एलिमेंट अलग अलग है लेकिन उनकी इमेज सेम आ रही है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑन टू में हम लोग आ जाते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन की रेंज आपको मालूम ही होती है, 0 to इन्फिनिटी होती है, जबकि होना कितना चाहिए था इसको, ऑन टू होने के लिए r के इक्वल होना चाहिए था, r के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू r, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।